तो अब हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को टाइपस्क्रिप्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड वो चीज़ हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। हम लोग सिंपली अपने गूगल के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड। ठीक है, जो पहला लिंक आप लोगों को दिखेगा आप लोगों को उसी लिंक के ऊपर चले जाना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला पहला लिंक आ रहा है, हम लोग इसी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि कैसे आप लोग टाइपस्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। हम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है, हम लोगों को ग्लोबली इंस्टॉल करना है टाइपस्क्रिप्ट को। इसलिए हम लोग इस वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोगों को एक कमांड मिल रहा है, वो है npm install -g एंड टाइपस्क्रिप्ट। हम लोगों को अब यहाँ से ये जो कमांड हम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोगों को यहाँ से डायरेक्टली Ctrl+C की सहायता से कॉपी कर लेना है। एंड अब हम लोग जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर। अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो तब आप लोगों को विंडोज पावरशेल या फिर CMD के अंदर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जो कमांड को हम लोगों ने कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर हिट कर दूंगा। ये कमांड क्या करेगा, ये टाइपस्क्रिप्ट को ग्लोबली मेरे मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब ये टाइपस्क्रिप्ट मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इसने 600 मिलीसेकेंड्स लिए इस चीज को चेंज करने के लिए, जो भी इसका अपग्रेडेड वर्जन था। लेकिन आप लोगों के केस के अंदर 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। अब जैसे ही हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो गया है, अब हम लोग अपने VS कोड के अंदर जाके कोडिंग शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। ये है हमारा VS कोड। इसके अंदर मैंने टाइपस्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है। आप लोगों को एक बेसिक सा फोल्डर ओपन कर लेना है जहां पे हम लोग अपनी कोडिंग की शुरुआत करने वाले हैं। अब जैसे ही आप लोगों का जो टाइपस्क्रिप्ट वाला फोल्डर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को इसको क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे एक टर्मिनल को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करूंगा, जिसके थ्रू मेरे पास यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। इस टर्मिनल को भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने इस फोल्डर के अंदर tsc स्पेस डैश init इस चीज को कॉल कर दूंगा। अब ये कमांड क्या है, ये कमांड आप लोगों के एक टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा। आप लोग डायरेक्टली भी टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, उसके लिए कुछ अलग स्टेप्स होते हैं, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट के अंदर तक जाने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, तभी हम लोग आगे बाकी चीजों के अंदर मूव करेंगे। तो सबसे पहले इस कमांड को हम लोग टाइप करेंगे एंड एंटर हिट कर देंगे। ये क्या करेगा, मेरे लिए एक टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक सा एक मॉड्यूल तैयार करके दे देगा मुझे। यहाँ पे अगर आप लोग एक्सप्लोरर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे इसने एक tsconfig.json वाली फाइल बना दी है। मैं अपने टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे इस tsconfig वाली फाइल को ओपन कर लूंगा। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा कोड देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को दिख जाए। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे कमेंट आउट की हुई है। अगर आप लोगों के पास भी ये चीज जनरेट होके आ गई है तो यहाँ पे आप लोगों की बहुत सारी चीजें कमेंट आउट हुई पड़ी हैं। अगर मैं इसको देखूं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कमेंट आउट हुई पड़ी हैं। अब इन सारी चीजों को ना हम लोग धीरे धीरे अनकमेंट करेंगे एंड इनकी फंक्शनैलिटीज के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको दोबारा से जूम इन कर देते हैं एंड कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज को इनेबल करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखा रहा है हमें। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास कंपाइलर ऑप्शंस। इस कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर ना आप लोग क्या करते हो, अपने जो भी टाइपस्क्रिप्ट है उसका वर्जन बताते हो कि ये जो टाइपस्क्रिप्ट है ये किस वर्जन को यूज करने वाला है जावास्क्रिप्ट के। अब ये ES 2016 वाले वर्जन का यूज कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड ES 2022 2023 ये सारे के सारे वर्जन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर हम लोगों के पास एरर ये होता है कि हमारे बहुत सारे ब्राउजर्स ES 2023 को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ES 2016 सबसे स्टेबल वर्जन है, तभी हम लोग इसका यूज भी करते हैं। सबसे ज्यादा वेबसाइट्स के अंदर ES 2016 ही पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम के अंदर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं। तो इस पैरामीटर को हम लोगों को नहीं छेड़ना है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे अब आ रहे हैं हमारे पास मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे जनरेट होने वाला है। अगर आप लोग इस वैल्यू को रिमूव करके कंट्रोल स्पेस यहाँ पे दबाओगे तब आप लोगों को और भी बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हम लोग हमेशा इसको कॉमन जेएस के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं जो भी हमारी टाइपस्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। अगर आप लोग इसको कैमल केस के अंदर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जैसा ये था वैसा ही हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब नीचे चलते हैं कि और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये क्या कह रहा है, ES मॉड्यूल इंटरऑप इज इक्वल्स टू ट्रू। ये जो ES मॉड्यूल इंटरऑप है ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर देता है।
जिसकी वजह से हम लोगों के लिए लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इनेबल करना। अगर आप लोगों के पास इनेबल्ड होके नहीं आई है तो आप लोग इसको इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो चीज़ें क्या दर्शा रही हैं, ये कह रहा है फोर्स कंसिस्टेंट केसिंग इन फाइल नेम्स। ये कह रहा है कि आप लोगों की जो फाइल नेम्स है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इंश्योर दैट केसिंग इज करेक्ट इन इंपोर्ट्स। अगर आप लोग अपने इंपोर्ट्स को कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को कैमल केस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज उस चीज को इनेबल कर रहा है। एंड ये चीज बहुत ज्यादा सिमिलर है ESLint के साथ भी। आप लोग ESLint के साथ भी बहुत सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ये जो स्ट्रिक्ट ट्रू है ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट की फीचर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट टाइप करने नहीं देनी है। एंड इस चीज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर। तो ये हमारी बेसिकली मेनली एक फाइल होती है tsconfig.json, जिसके अंदर ना हम लोग बहुत सारी चीजों को अनकमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग इस चीज को ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे एंड यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर जाएंगे एंड एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे, index.ts। ये फाइल है जिसके अंदर हम लोग अपना टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। .ts एक्सटेंशन आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि ये टाइपस्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। एंड यहाँ पे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ये तो सबसे पहला लो है कि हम लोगों को console.log स्टेटमेंट करके देखनी ही है। तो यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड करेंगे, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ पे नमस्ते इंडिया कर देंगे। तो ये हमारा इंडियन कोडिंग सिंटैक्स यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब ये जो सिंटैक्स है ना, टाइपस्क्रिप्ट इस सिंटैक्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि जो आपका ब्राउजर है वो इस सिंटैक्स को रीड कर पाए। वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ पे जो आप लोगों का टर्मिनल खुला हुआ था उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा टर्मिनल को बाय टाइपिंग क्लियर। एंड यहाँ पे मैं करूंगा एक कमांड को एग्जीक्यूट, जिस कमांड का नाम है TSC। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने TSC स्पेस डैश इनिट किया था, अब हम लोग करने वाले हैं सिंपल TSC। एंड मैं यहाँ पे एंटर हिट कर दूंगा। तब आप लोग देखना कि यहाँ पे कुछ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ था एंड अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, मैं अपने टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे index.js आ गई है। हम लोगों ने तो सिर्फ एक कमांड को एग्जीक्यूट किया है। ये वाला जो कमांड हम लोगों ने अभी एग्जीक्यूट किया है ना, TSC वाला, ये क्या करता है, ये टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो ब्राउजर है अब वो index.js वाली फाइल को रीड कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को ये वाली फाइल दिखाऊं तो इसके अंदर आप लोगों का और कुछ नहीं, सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि इसने यहां से ट्रांसलेट की है। तो आप लोग कहोगे कि यार मेरे को टाइपस्क्रिप्ट सीखनी ही क्यों है, अगर ये जो चीज है ये इसको कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कन्वर्ट करेगा तो मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड कर लेता हूं, ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होते हैं हमारे पास टाइप्स। ठीक है, एंड इसी वजह से इसका जो नाम है वो पड़ा है टाइपस्क्रिप्ट। ये टाइप्स आप लोगों की हेल्प करते हैं आपके कोड को बेटर वे के अंदर लिखने के लिए। एंड इस चीज के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे var कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। बहुत सारे वेज होते हैं, हम लोग लेट का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी रीजन अभी मैं var का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम a = 10 यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट है उसने कोई भी एक एरर थ्रो नहीं किया। ये जो चीज है ये सेम टू सेम हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो जाएगी। अगर मैं अपने टर्मिनल के अंदर TSC दोबारा रन करूं तब देखना कि index.js के अंदर सेम की सेम चीज यहाँ पे स्टोर होके आ गई। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस कोड के अंदर एक चीज को कस्टमाइज करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो a वेरिएबल है इसका जो टाइप है वो सिर्फ नंबर होना चाहिए। इसके अंदर नंबर के अलावा हम लोग कोई भी और वैल्यू को स्टोर ना कर पाए। अगर मैं यहाँ पे अब इस कोड को कंपाइल करता हूं तब आप लोग देखना कि यहाँ पे index.js के अंदर अभी भी var a = 10 ही स्टोर हुआ है। लेकिन अगर मैं अब इस चीज के अंदर हमारे a वेरिएबल के अंदर तनिष स्टोर करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली एक एरर आ गया है। ये एरर क्या कह रहा है मेरे को कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टाइप नंबर है, जो कि हमारा वेरिएबल a है, इसके अंदर सिर्फ एक नंबर को ही आप स्टोर कर सकते हो। एक दाल के डब्बे के अंदर सिर्फ दाल को ही स्टोर कर सकते हो, चीनी को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये चीज उसी चीज को इंप्लीमेंट कर रही है।
हम लोगों ने क्या कह दिया, जो हमारा ए बकेट है उसके अंदर सिर्फ आप नंबर को ही स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग स्ट्रिंग को स्टोर करने जाओगे तो मैं ये एरर थ्रो कर दूंगा। इसके अंदर अगर मैं अब इस कोड को कंपाइल करने की कोशिश करता हूं तब मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। ये एरर मुझे क्या कह रहा है कि ए के अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया है, कृपया करके इसको चेंज कर दीजिए। तो मैं इसको 12 कर देता हूँ एंड अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है एंड ये जो चीज है अब आसानी से कंपाइल हो जाएगी। देखो ये एक बहुत ज्यादा आसान तरीके से कंपाइल हो भी किया। तो जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट है ना, ये चीज लाने में हम लोगों की हेल्प करता है। हम लोग यहाँ पे टाइप चेक्स को इनेबल कर सकते हैं। सपोज करो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कोड लिखा है, उसके अंदर सपोज करो कि 100 लाइंस ऑफ कोड है। उस कोड के अंदर अगर आप लोगों को नहीं पता है कि जो आप लोगों का वेरिएबल ए है, मतलब आप लोगों का कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, क्या वो चीज एक नंबर होने वाली है, क्या वो चीज एक स्ट्रिंग होने वाली है, एंड इस चीज की वजह से ना हम लोगों के पास बहुत सारे एरर्स आते हैं। अगर आप लोगों को अपने डेटाबेस के अंदर एक डेट को स्टोर करना है तो वो चीज एक डेट ही होनी चाहिए, वो चीज एक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, एक नंबर नहीं होनी चाहिए, बूलियन नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ एक डेट ही होनी चाहिए। एंड वो चीज हम लोग कैसे अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट हम लोगों को यहीं पे एरर थ्रो कर देगा अगर हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करने जाएंगे। इसकी वजह से हम लोगों के बहुत सारे एरर्स बच जाएंगे एंड इसके थ्रू हम लोग एफिशिएंटली कोडिंग को कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का क्यों यूज करते हैं। अब क्योंकि हम लोगों को बेसिक पता चल चुका है टाइपस्क्रिप्ट का, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tsconfig.json के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे ना हम लोगों के पास ना कुछ चीज होती है। सपोज करो कि आप लोगों की जो ये index.ts वाली फाइल है वो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में ना होके एक सोर्स फोल्डर के अंदर होती। अगर मैं यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर को क्रिएट कर दूं एंड ये index.ts वाली फाइल को मैं यहाँ पे डाल दूं, मैं यहाँ पे मूव पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो index.ts वाली फाइल है अब वो यहाँ पे मूव ऑन हो चुकी है। अब मैं टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को कैसे बताऊं कि मेरे को सिर्फ सोर्स फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको कंपाइल करना है, वो चीज मैं कैसे कर सकता हूं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा एंड यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है रूट डायरेक्टरी का। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर के कोड को कंपाइल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अगर src डाल दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ src डायरेक्टरी का जो कोड है वो कंपाइल होके आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी इमेजेस वगैरह स्टोर करोगे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कुछ भी तरीके से कंपाइल नहीं होंगी। एंड इसके लिए हम लोग एक आउट डायरेक्टरी को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे हम लोगों के पास एक आउट डायरेक्टरी वाला ऑप्शन भी दिखता है। अगर हम लोग इसको भी इनेबल कर दें एंड मैं चाहता हूं कि हमारा जो कोड है, जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है, वो सारा का सारा एक डिस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे से सेव कर सकता हूँ। जिसके थ्रू क्या होगा, अब जो भी कोड मेरा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा वो सारा का सारा एक डिस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट की फॉर्म के अंदर। अगर मैं इस index.js वाली फाइल को डिलीट कर दूं यहाँ से, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया एंड मैं इस कोड को रिकम्पाइल करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसको tsc लिख दूं दोबारा से, तब यहाँ पे क्या होने वाला है, टर्मिनल को क्लोज करते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पे अभी देखो कोई भी रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट होके नहीं आई। src के अंदर हमारा index.ts वाली फाइल है एंड dist के अंदर हमारी जो index.js वाली फाइल है वो जनरेट होके यहाँ पे आ गई है, जो कि हम लोगों को चाहिए था। यहाँ पे से हमारी जो क्लीन कोडिंग प्रैक्टिस है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। मेनली हम लोग अपना जो भी प्रोडक्शन रेडी कोड है वो सारा का सारा डिस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर डालते हैं एंड हम लोग हमेशा जावास्क्रिप्ट वाले कोड को डिप्लॉय करते हैं। जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट वाला कोड है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है ताकि हम लोग टाइप्स के थ्रू चेकिंग कर पाए, लेकिन हम लोग हमेशा जावास्क्रिप्ट को ही डिप्लॉय कर रहे होते हैं एट द एंड। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर मैं इस चीज को अब क्लोज कर दूं, यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो अब आप लोगों का जो भी कोड होगा वो सारा का सारा डिस्ट डायरेक्टरी के अंदर index.js वाली फाइल के अंदर कंपाइल होके आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम लोगों के पास और भी ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग कस्टमाइज करके देख सकते हैं। एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे और सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे क्या क्या काम आते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही कवर अप करेंगे, कोई भी फालतू फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। रिमूव कमेंट्स करके हम लोगों के पास एक पैरामीटर यहाँ पे होता है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा जो कोड है वो कंपाइल होगा, मैं नहीं चाहता कि इस कोड के अंदर जो हमारा कमेंट है वो भी यहाँ पे आ जाए।
मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा जो कोड है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही चीजें यहाँ पे आए, क्योंकि अगर हमें कमेंट देखना होगा तो वो तो हम लोग अपनी टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर भी देख सकते हैं। दो दो जगह कमेंट करने का कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस वाली चीज को इनेबल कर सकता हूँ, जिसके थ्रू अब हमारे जो कमेंट्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाने वाले हैं। अगर मैं TSC को दोबारा से रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे जो TS वाली फाइल है उसके अंदर तो हमारे पास यहाँ पे कमेंट है, लेकिन यहाँ से जो कमेंट है वो यहाँ से गायब हो चुका है। ये सिंपल सी चीज आप लोगों के कोड के साइज को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे इस सोर्स मैप को ट्रू कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस सोर्स मैप को यहाँ पे ट्रू कर दूं तो यहाँ पे अब मैं जैसे ही इस कोड को कंपाइल करूंगा ना, इस कोड को मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट होके आ जाएगी, जो कि होने वाली है index.js.map। अब इस फाइल का क्या यूज होने वाला है यहाँ पे? अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जाना है अपने index.ts वाले फाइल के अंदर, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रन एंड डिबग के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट अ launch.json फाइल के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड Node.js को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हम लोगों के लिए एक launch.json वाली फाइल को क्रिएट कर देगा, जैसा कि इसने कर दिया। लेकिन इस फाइल का यूसेज क्या है? इस फाइल के थ्रू ना अब हमारे कोड को हम लोग डिबग कर सकते हैं। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दूं, मैं यहाँ पे अब दोबारा से जाऊंगा ना तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉन्च प्रोग्राम करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर हिट करूंगा ना, मैं जैसे ही प्ले के ऊपर हिट करूंगा मेरे पास यहाँ पे अपना जो चीज है वो डिबगिंग मोड के अंदर चालू हो गई है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ब्रेक पॉइंट को लगा दूं ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को लगाया एंड उसके बाद मैं अगर दोबारा डिबग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया एंड मैं यहाँ से अपने कोड के अंदर जो भी एरर्स हैं उनको फिगर आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रन एंड डिबग वाले सेक्शन के अंदर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों के पास ना बहुत सारी वैल्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब आप लोगों को अगर ए की वैल्यू देखनी है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों को देखना है कि आप लोगों की ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होके आ रही है, आप लोग अपने डिबग कंसोल के अंदर जाना, जो कि आप लोगों के टर्मिनल के साइड के अंदर होता है। यहाँ पे आप लोगों के ऊपर जो भी वैल्यू होती है, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर ए को डिक्लेयर किया है, आप लोग यहाँ पे सिंपली ए टाइप करके एंटर हिट करोगे तो आप लोगों को ए की वैल्यू दिख जाएगी। ये आप लोगों के जावास्क्रिप्ट के कंसोल की तरह होता है, जैसे कि हम लोगों के ब्राउजर के अंदर चलती है वो चीज़। अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँ एंड कंसोल के ऊपर जाऊँ एंड मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 10 कर दूँ एंड उसके बाद मैं ए लिख के एंटर करूँगा तो मेरे को 10 लिख के आ जाता है ना यहाँ पे। वैसे ही सेम चीज़ आप लोगों को हमारा जो VS कोड है वो डिबगिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा देता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने कोड को इजीली डिबग कर सकते हो एंड उसके अंदर जो भी एरर्स है उनको फिगर आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक console.log स्टेटमेंट और डाल दूँ, console.log स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मेरे को ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो दिखाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारे कोड को कंपाइल करते हैं TSC की सहायता से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा एंड अब हम लोगों को ना अपने कोड का एक वॉक थ्रू मिल जाएगा कि हमारा जो कोड है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था तो ये यहाँ पे रुक गया। अब मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि अच्छा ये इसके बाद इस लाइन के ऊपर जा रहा है। अब मेरे को चेक करना है कि ए के अंदर क्या 12 वैल्यू स्टोर हो गई है, तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने टर्मिनल के अंदर जाऊंगा डिबग कंसोल के अंदर एंड मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिखूंगा एंड एंटर हिट करूंगा। यहाँ पे जो हमारी 12 वाली वैल्यू है वो स्टोर हो रही है करेक्टली। तो वो सारी की सारी चीज़ें ना अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंपाइलिंग वाली फंक्शनैलिटी के थ्रू। ये वाली जो चीज़ है हम लोगों की डिबगिंग वाली चीज़, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को इतनी ज़्यादा पावर दे देती है। अगर आप लोगों को कोई भी एरर आ रहा है ना, आप लोग ब्रेक पॉइंट डालो एंड वहाँ से देख लो कि यहाँ पे आप लोगों की वैल्यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हो रही हैं। आप लोगों को console.log डालने की जरूरत भी नहीं है हर जगह पे। अभी ये वाली चीज़ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल दिखाई है, लेकिन आप लोगों को हर एक जगह पे चेक करना पड़ता, वरना यहाँ पे console.log डाल के कि यहाँ पे console.log करके कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, उसके बाद मैं यहाँ पे console.log डाल के चेक करता कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को अब नहीं करनी है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ हमारे डिबगिंग के थ्रू। अब तक हम लोगों ने डिबगिंग के बारे में बात कर लिया है, कैसे हम लोग अपनी फाइल को डिबग कर सकते हैं बाय दिस फीचर इन VS कोड। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट की कुछ गहराइयों के बारे में। टाइपस्क्रिप्ट जिसका नाम ही टाइप्स से आता है, उसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स होते हैं हमारे पास जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एनी टाइप हमारे पास होता है, टपल टाइप हमारे पास होता है जैसे कि पाइथन के अंदर होता है हमारे पास, वैसे ही नेवर टाइप हमारे पास होता है, अननोन टाइप हमारे पास होता है एंड इनम टाइप हमारे पास होता है।
ये 5 के 5 हमारे टाइप स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। हमारे पास नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन, ये सारी की सारी चीज़ें तो होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इनके ऊपर हमें कुछ टाइप्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इन टाइप्स का यूज़ करते कैसे हैं भाई? ठीक है, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे नंबर का यूज़ किया ना, मैं यहाँ पे एनी का भी यूज़ कर सकता था। अभी एनी क्या दर्शाता है, इसके नाम से ही समझो। एनी का मतलब क्या होता है? कुछ भी, यानी कि ये जो वेरिएबल है ए, ये कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट बी एंड यहाँ पे मैं एनी डाल के इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दूं, ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर कर दिया मैंने, एंड उसके बाद अगर मैं इस बी के अंदर कुछ भी एक इंटीजर स्टोर करने जाऊं ना, तो ये मेरे को एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि ये एक एनी टाइप का है। तो आप कहोगे कि यार अगर मैं कुछ नहीं भी डालता तो भी हमारे पास एरर नहीं आता। ठीक है, अब ये तो कह रहे हैं कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू अ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग के तौर पे कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एनी टाइप डाल देते हैं ना, इसने क्या किया, इसको स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर नहीं किया। इसने क्या कहा कि बी के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ये वो डब्बा है जिसके अंदर आपकी चीनी भी स्टोर हो सकती है, दाल भी स्टोर हो सकती है, आटा भी स्टोर हो सकता है। तो एनी वो टाइप की बाल्टी है या फिर डब्बा है, इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप्स को एक्सप्लेन करते हो ना कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकती है, तब आप और ज्यादा टाइप का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप और किसी टाइप को यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। एनी टाइप का ना हम लोग बहुत कम केसेस के अंदर यूज करते हैं, जब भी हम लोग श्योर नहीं होते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है। हम लोग मोस्टली इनका एपीआई के साथ यूज करते हैं। अगर आप लोगों को एपीआई के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता है तो वहां पे हम लोग इसका सबसे ज्यादा स्टार्टिंग के अंदर यूज करते हैं, ताकि हम लोगों को एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो पता चल पाए एंड उसके बाद हम लोग एक टाइप को असाइन कर पाए। इसलिए इस एनी वाली चीज का यूज किया जाता है। इसके अलावा इनम, अननोन, ये सारी की सारी चीजें भी यूज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एनी की जगह अननोन डाल दूं तो भी मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि बी के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, तो इसको अभी के लिए अननोन रख दो। लेकिन जब हमें पता होगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर यहाँ पे चाहे तो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग डाल देंगे, अगर ये एक इंटीजर होगा तो हम लोग एक यहाँ पे एक नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को टाइप स्क्रिप्ट एक एज अ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा देता है। अगर मैं एक सिंपल एक वेरिएबल बनाऊं, लेट सी, अब ये जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट एक एनी टाइप का बन गया, लेट सी, एंड ये ऑटोमेटिकली इसको एनी टाइप एनोटेट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस सी के अंदर अब एक स्ट्रिंग स्टोर करूंगा तो वो स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाएगी, अगर मैं एक नंबर स्टोर करूंगा तो वो भी स्टोर हो जाएगा, एंड मेरे को कोई भी एक एरर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, हम लोग हमेशा एक टाइप को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एक स्ट्रिंग होने वाला है, इसके अंदर कोई भी एक अलग वैल्यू स्टोर हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो इस चीज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड इसी चीज की वजह से मुझे टाइप स्क्रिप्ट पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद भी है। ठीक है, हम लोग जो भी एरर वाला कोड है हमारा उसको हटा देते हैं, कमेंट्स को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, एंड जो भी हम लोगों ने फालतू का कोड लिखा हुआ अभी तक पूरा का पूरा इस कोड को हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एरेज। अब एरेज क्या होती है? आप लोगों को जिसने भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उनको पता है कि एरेज होती क्या है। हम लोग कोई भी एक नंबर्स की एरे बना सकते हैं एंड इसके अंदर कोई भी डिजिट्स को हम लोग स्टोर करना चाहे डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर नाम को भी स्टोर करना चाहूँ नाम को भी स्टोर कर सकता हूँ, अगर मैं ट्रू या फॉल्स को भी स्टोर करना चाहूँ तो वो सारी की सारी चीजें भी मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अब हमारे पास बात आती है कि मेरे को एक एरे है बनानी है सिर्फ नंबर्स की, तो वो चीज मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे सिर्फ नंबर डालूंगा? ठीक है, तो ये तो नंबर एक्सपेक्ट करेगा, ये एक एरे को एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। इस केस के अंदर तो ये एक एरे को एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर के आगे एक एम्प्टी एरे बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू इसको पता चल जाएगा कि एक नंबर की एरे को एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर हम लोग बाकी स्ट्रिंग या फिर बूलियन को स्टोर नहीं कर सकते। तो हम लोगों को इनको हटाना पड़ेगा, तभी ये एक वैलिड लाइन बन पाएगी। इस तरह से हम लोग एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को कभी भी जावा के अंदर डिक्लेयर करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे हम लोग वेरिएबल्स को ही इंट करके डिक्लेयर करते हैं। जब भी हम लोगों को इंटीजर स्टोर करना होता है तो हम लोग इंट a इज इक्वल टू 12 ऐसे स्टोर करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि हमारे पास लेट, कॉन्स्ट, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, हम लोग टाइप्स को डिक्लेयर नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का जन्म भी हुआ था। एंड इस चीज के थ्रू हमारे पास एक और बेनिफिट हम लोगों को ऐसे मिल जाता है कि अगर मैं इस नंबर्स के ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना, तो ये सिर्फ नंबर्स वाले फंक्शन मेरे को रिकमेंड करेगा। जैसे
जैसे कि अगर मैं एक नंबर्स डॉट फॉर ईच वाला लूप अगर रन करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, n के अंदर सिर्फ अगर मैं इसको n डॉट करके करूंगा तो ये सिर्फ मेरे को नंबर्स वाले मेथड्स शो करेगा, n डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक नंबर्स की एरे है तो इसको पता है कि इस नंबर्स की एरे के अंदर सिर्फ नंबर्स ही होने वाले हैं। तो मेरे को जो हमारा VS कोड भी है ना, सिर्फ वही वाले फीचर्स रिकमेंड करेगा। अगर आप लोगों के पास ये चीज ड्यू टू सम रीजन नहीं आ पा रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन के अंदर जाके टाइपस्क्रिप्ट सर्च करना एंड यहाँ पे आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली वाली ये चीज करके आ जाएगी। इसको आप लोग इनेबल कर सकते हो। मैंने इनेबल नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप लोगों का काम नहीं चल रहा है तब आप लोग इस वाली चीज को इनेबल भी कर सकते हो। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि हम लोगों की जो टाइपस्क्रिप्ट है वो कितनी ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग का यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे अपना यहाँ पे डॉट टू लोअर केस वाली चीज का यूज करूंगा, जो कि हमारे पास एक वैलिड मेथड होता है स्ट्रिंग्स के लिए, तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ये कह रहा है प्रॉपर्टी टू लोअर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर, यानी कि ये हम लोगों को बता रहा है कि हमारा जो नंबर है, जो कि क्योंकि एक नंबर्स की एरे है, इसके अंदर नंबर्स एग्जिस्ट होने वाले हैं, तो उनको आप लोअर केस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो चीज आप लोग सिर्फ स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो। तो इसको हम लोगों को एक स्ट्रिंग एरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हम लोग स्ट्रिंग्स करके एक अलग एरे बना लेंगे, स्ट्रिंग एरे, एंड यहाँ पे हम लोग अपने नाम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग अगर इस स्ट्रिंग वाली एरे को वो करें, स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच करके यहाँ पे इसको एस कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जो डॉट टू लोअर केस वाली चीज है उसके अंदर एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग्स करना है इस चीज को। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन के अंदर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाले मेथड्स के अंदर कोई भी एरर नहीं देखने को हम लोगों को मिल रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है एंड ये चीज आप लोगों के कोड की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर देती है। सिमिलरली हम लोगों के पास एरेज की तरह ही टपल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करना है, लेट फूड इज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, वन एंड बनाना को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीज आप स्टोर कर रहे हो किस फॉर्मेट के अंदर, ये आप लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर 1 के ऊपर आप लोगों का बनाना आता है, नंबर 2 के ऊपर आप लोगों का चिली आता है। चिली कोई भी फूड नहीं है, मतलब मैंने डाल दिया जस्ट, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कैसे डिफाइन करोगे, ये तो कह रहा है कि स्ट्रिंग एंड नंबर की एरे बन के आ गया ये, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम लोग वैसे कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक टपल के फॉर्मेट के अंदर। टपल क्या करेगा, इसको बाइंड कर देगा, यानी कि इसके अंदर अगर मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पे कि नंबर स्ट्रिंग, सिर्फ ऐसी ही वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमांड शिफ्ट पी दबा के टॉगल वर्ड रैप को इनेबल कर देता हूँ, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये चीज जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब ये चीज क्या दिखा रही है, मैं ना क्या करता हूँ, एक बार सेकंड वाली चीज को रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, एंड ये वाली जो चीज है इसको ऐसे कैसे रख देते हैं। अब ये चीज क्या दिखा रही है हम लोगों को कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक नंबर और स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकते हो, आप कोई भी और एक अलग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ये चीज एक तरह से एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, क्योंकि हम लोग यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टोर करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर फूड एट 0 के ऊपर कुछ वैल्यू स्टोर करने भी जाऊंगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर ही स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे तनिष स्टोर करने जाऊंगा तो ये मेरे को क्या कहेगा कि यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नंबर टाइप को एक्सपेक्ट करता है। एंड सिमिलरली अगर आप फूड एट 1 के ऊपर स्टोर करने जाओगे तब भी आप वहां पे एक नंबर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते यहाँ पे, ये क्योंकि एक स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट करता है। तो ये हमारा टपल जो है हम लोगों को एज अ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे ना पास करता, ठीक है, अगर मैं इस चीज को ऐसे ना पास करता तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले रहा था यहाँ पे, इसने बाय डिफॉल्ट एनी को नहीं लिया था यहाँ पे, इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, इसने स्ट्रिंग या फिर नंबर की एक एरे को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर मैं इस चीज को कॉपी करके यहाँ पे एज इट इज लिख दूं तो ये क्या दर्शा रहा है, ये जो पूरी की पूरी चीज है ये क्या दर्शा रही है, इसके अंदर बीच में हम लोगों ने डंडा डाल के क्या दर्शा दिया कि ये जो वैल्यू है, ये जो फूड है, ये स्ट्रिंग या फिर नंबर में से कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है एक एरे की फॉर्मेट के अंदर। यानी कि इस एरे के अंदर स्ट्रिंग या फिर नंबर कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे तनिष डाल दूं, यहाँ पे 2 डाल दूं, यहाँ पे दोबारा से एक स्ट्रिंग डाल दूं, लेट से कोई भी मैंने चीज डाल दी, ये सारी की सारी चीजें मैंने डाल दी, एंड कोई भी फॉर्मेट के अंदर मैं इन सारी की सारी चीजों को स्टोर कर सकता हूँ। ये चीज हम लोगों का ये वाला जो फॉर्मेट है वो हम लोगों को डिफाइन करने में हेल्प करता है।
ये क्या चीज है, ये जो डंडा है ये क्या चीज है, ये है हमारा और वेरिएबल, यानी कि ये दर्शा रहा है कि हमारी जो अरे है उसके अंदर स्ट्रिंग या फिर नंबर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रू डालूंगा तो यहाँ पे ये जो ट्रू वेरिएबल है ये एरर थ्रो करने लगेगा। ये क्यों थ्रो करने लगेगा, क्योंकि ये एक बुलियन है एंड हम लोग बुलियन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारी अरे के अंदर। तो ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। अब ये तो बात हम लोगों ने कर ली अरेज के बारे में, टपल्स के बारे में, लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा भी ना हम लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ होती है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड मेनली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इन्हीं के थ्रू वर्क करते हैं चीज़ों के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन नीचे चले जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक नई चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है इनम। इनम क्या चीज़ होती है, इनम क्या करती है, आप लोगों को कोई भी चीज़ करनी है ना, आप लोग इसके लिए एक इनम डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इनम डिस्टेंस करके एक डिफाइन कर दूं, अब ये इनम क्या स्टोर करेगा, ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टेंसेस को स्टोर करके रखेगा हमारे पास। तो वो चीज कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे जो डिस्टेंसेस हैं उनके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स होने वाले हैं। अब आप लोगों को पता है डिस्टेंसेस के बारे में, डिस्टेंसेस को हम लोग किन किन फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, हम लोग किलोमीटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। किलोमीटर्स के अंदर क्या होता है, 1000 मीटर्स होते हैं। सिमिलरली आप लोगों के पास सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स नहीं यानी कि मीटर्स कह लो, मीटर्स के अंदर आप लोगों की 1 मीटर होता है। तो वो सारी की सारी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कोमा डालना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग किलोमीटर, मीटर, अगर सेंटीमीटर भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पे 0.01 करके आप लोग इसको डाल सकते हो। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो मीटर्स के अंदर है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो एक कॉमेंट डाल दो कि डिस्टेंस इन मीटर्स। ठीक है, हम लोग कोड के अंदर ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि हमारा जो कोड है वो किस चीज का यूज कर रहा है। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी अगर एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, अब करते हैं लेट माई डिस्टेंस करके। माई डिस्टेंस के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूं यहाँ पे 1000 मीटर्स की वैल्यू। ठीक है, अब मैं ये जो 1000 मीटर्स है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको 1000 करके स्टोर करूं। मैं चाहता हूं कि जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है हमारा इन्हीं के अंदर से हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ना उस चीज को डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज को यहां से हटा के डिस्टेंस डॉट, हमारे पास सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ पे किलोमीटर को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1000 वैल्यू यहाँ पे स्टोर होके आ जाएगी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस डॉट किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। अब ये जो टाइप है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा एंड वो चीज आप लोग कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस लिख के आप लोग एक टाइप को डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि ये एक डिस्टेंस टाइप का वेरिएबल है, आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली मैं एक और इनम को क्रिएट कर सकता हूं। इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर सकता हूं, इसके अंदर मैं साइज स्टोर कर सकता हूं, या फिर मैं इसको शर्ट साइज कह सकता हूं। इस शर्ट साइज के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं, हम लोग अपना क्या क्या साइज होते हैं हमारे पास, एल होता है, ठीक है, एम होता है, एक्सएल होता है, डबल एक्सएल होता है एंड सिमिलरली आप लोगों के पास बहुत सारे साइजेस होते हैं। अब इनके अंदर आप लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। एल के अंदर आप लोगों का, एल का मतलब क्या होता है, लार्ज, एम का मतलब होता है मीडियम, ठीक है, एक्सएल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारी की सारी चीजें एंड सिमिलरली आप लोग ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसका मेरे को डबल एक्सएल का मतलब नहीं पता, तो इसके अंदर हम लोग सुपर एक्स्ट्रा लार्ज लिख देते हैं, सुपर एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग अपने शर्ट साइज के वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। लेट माई शर्ट साइज इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक टाइप डिफाइन करेंगे शर्ट साइज, एंड यहाँ पे मैं अपने शर्ट का साइज यहाँ पे डाल सकता हूँ, शर्ट साइज डॉट एम या फिर एल या फिर एक्सएल, बहुत सारे साइजेस को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोगों का जो टाइप स्क्रिप्ट है वो ऐसे वर्क करता है। इसके थ्रू हम लोग अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इतने अच्छे तरीके से हमारे टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इन इनम्स को एक अलग फाइल के अंदर क्रिएट कर देते हैं एंड उनको वहां से एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। वो सारी की सारी चीजें भी हम लोग अभी देखने वाले हैं एंड वो सारी की सारी चीजें हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब तक हम लोगों ने एरेज के बारे में बात कर ली, टपल्स के बारे में बात कर ली, इनम्स के बारे में बात कर ली, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है एंड दोज आर फंक्शंस। आप लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, फंक्शन, यहाँ पे आप लोगों के फंक्शन का नेम, फंक्शन अभी मैं दे रहा हूँ माई फंक्शन, ठीक है, एंड इसके अंदर आप लोग अपना जो भी मेथड है वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो रिटर्न करके दे हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, तो मैं अपने फंक्शन के अंदर ये चीज डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा फंक्शन है वो टेक्स्ट को प्रिंट करके दे जो मैं उसको दे रहा हूं। तो वो चीज मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास एरर आ गया कि टेक्स्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड। ये तो हमारा सबसे पहली चीज है, ठीक है, हम लोगों को टेक्स्ट को यूज करना है, लेकिन पैरामीटर टेक्स्ट इम्प्लिसिटली हैज अ टाइप एनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लोगों को इस टेक्स्ट को, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे इसको एक टाइप देना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट का होने वाला है, जिसके थ्रू हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है, उसको पता चल चुका है कि हमारी जो चीज है वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आने वाली है एंड इसको ये आसानी से रिटर्न कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट कर दूं तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो रिटर्न हो जाएगा एंड कोई भी एरर हमारे पास नहीं आएगा। मैं चाहूं तो इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं 12 डालूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक नंबर पास किया, तो वो चीज मेरे पास एरर थ्रो करेगी। जब तक मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं डालूंगा तब तक मेरे पास एक अच्छा नहीं आएगा, मतलब एक जो कोड है हमारा वर्केबल नहीं बन पाएगा। तो वो चीज हम लोग ऐसे कर सकते हैं एंड हम लोगों का जो फंक्शन है वो इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। इसके अंदर भी जो फंक्शंस हैं, जैसे कि अब जो टेक्स्ट है हमें पता है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आने वाला है, तो अगर मैं टेक्स्ट डॉट करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड्स यहाँ पे दिख जाने वाले हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी एक इंटीजर वाला मेथड नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों का टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप के मेथड्स ही दिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसने कुछ सारे मेथड्स को इसने यहाँ पे ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे एक लॉजिक बना दूं, ठीक है, इफ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जब भी मेरा टेक्स्ट जो है वो हेलो वर्ल्ड हो, मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे रिटर्न कर दे 1, अदरवाइज ये रिटर्न कर दे 0। ठीक है, तो मैं ये चीज चाहता हूं, मैं इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट को हटा दूंगा, तो मैं ये चीज चाहता हूं। लेकिन अभी ये जो फंक्शन है, ठीक है, सपोज करो मैं इसको स्टोर कर रहा होता, लेट माई टेक्स्ट इज इक्वल्स टू माई फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां पे स्टोर कर रहा होता तो मैं यहां पे क्या टाइप दूं इसको, ठीक है, मैं यहां पे इसको क्या टाइप दूं कि यहां पे ये क्या वैल्यू आप लोगों के पास आने वाली है। ये जो चीज है मैं कहां पे डिफाइन करूंगा, मैं यहां पे तो डिफाइन करूंगा ही, लेकिन ये जो रिटर्न टाइप है कि हमारे पास रिटर्न के अंदर एक इंटीजर आने वाला है या फिर एक स्ट्रिंग आने वाला है, वो चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि मेरे को एक नंबर रिटर्न करवाना है हमारे फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोगों का जो नंबर है सिर्फ वही रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न हेलो वर्ल्ड करने जाऊंगा तो रिटर्न करने नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइप स्क्रिप्ट है, ये टाइप स्क्रिप्ट ये सारी की सारी चीजें करना अलाउ नहीं करता है। एंड क्योंकि ये एक नंबर रिटर्न कर रहा है, अब मेरे लिए ईजी हो गया कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली नंबर टाइप कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक नंबर को रिटर्न करने वाला है। ये चीज आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग इसको नंबर पास नहीं भी करोगे ना, अब ये जो माई टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली इसको एज अ नंबर ले लेगा, क्योंकि इसको पता है कि जो माई फंक्शन है वो एक नंबर को रिटर्न कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज को डिफाइन भी कर देगा। ऐसे हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करते हैं। अगर मैं एक फ्रेंड को डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेट फ्रेंड इज इक्वल्स टू, फ्रेंड के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग फ्रेंड का नेम डिफाइन कर सकते हैं, तनिष्क डाल देते हैं। ठीक है, एज डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड की, 16 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका स्कूल डिफाइन कर सकते हैं कि वो कौन से स्कूल के अंदर पढ़ता है, डीपीएस डाल देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंड इन सारी की सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर अगर चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हैं। फ्रेंड डॉट, अब क्या क्या चीजें हैं फ्रेंड के पास, एज है, नेम है, स्कूल है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता कि सपोज करो मेरे को नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर्ड है, ये एपीआई के थ्रू आ रहा है। तब मैं अगर यहाँ पे फ्रेंड डॉट गर्लफ्रेंड नेम टाइप कर दूं, ठीक है, गर्लफ्रेंड नेम, अब ये मेरे को यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड नेम नहीं है फ्रेंड के पास। लेकिन ये जो डेटा है ये मोस्टली केस के अंदर आप लोगों के पास एपीआई के थ्रू आएगा, तो तब तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो वो चीज आप लोग कैसे हैंडल करोगे। इस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर दोगे एक टाइप। अब ये जो फ्रेंड है इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड नाम का। ठीक है, इस टाइप के अंदर हम लोगों को जो फ्रेंड है उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, हम लोगों के पास एक नेम होगा जो कि एक स्ट्रिंग होने वाला है, हम लोगों के पास एक एज होगी जो कि एक नंबर होने वाला है, हम लोगों के पास एक स्कूल होगा जो कि एक स्ट्रिंग होने वाला है।
तो अब हम लोगों को पता है कि जो टाइप फ्रेंड है उसके अंदर हम लोगों के पास ये वैल्यूज आने वाली है। हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइप डिफाइन कर दिया एंड इस टाइप को हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एक अलग वैल्यू को पास करने की कोशिश भी करूंगा ना, लेट्स से मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड नेम को पास करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट्स से छुई मुई या नहीं, मेरे को अच्छा सा नाम रखना है, लेट्स से श्रद्धा कपूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे ये जो चीज है, हमारा जो टाइप है वो सिर्फ 3 वेरिएबल्स को एक्सपेक्ट करता है। हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज को एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे आप इस वैल्यू को यहाँ पे पास ही नहीं कर सकते। ये इस चीज को डिफाइन करता है। अगर मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड नेम को डाल दूं, गर्लफ्रेंड नेम को अगर मैं यहाँ पे डाल दूं एज अ स्ट्रिंग, तब ये जो चीज है ये यहाँ पे भी एरर थ्रो नहीं करेगी। ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग के अंदर चीजें यहाँ पे अलग अलग कर दी हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह अगर पेस्ट किया तो यहाँ पे अब मेरे को कहीं पे भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ऐसे यूज कर सकते हैं। वहां पे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं एंड उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं हमारी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। इसके थ्रू हमारा जो कोड है वो मॉड्यूलराइज्ड रहता है एंड हम लोगों को कुछ भी टेंशन नहीं होती है कि हमारी एपीआई के थ्रू हम लोगों को सिर्फ ये 4 वेरिएबल्स ही चाहिए एंड हम लोग इन 4 वेरिएबल्स को ही यहाँ पे डिफाइन भी कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का सिंपल चीजें बन जाती हैं। एंड अब हम लोगों को पता है कि फ्रेंड के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। ये जो टाइप स्ट्रिक्टनेस है ना, ये आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। स्टार्टिंग में ये आपको दुश्मन लगेगी, लेकिन बाद में जाके ये आप लोगों की घनिष्ठ मित्र बन जाने वाली है। इसके अंदर ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो नेम है, अगर मैं इसके आगे रीड ओनली लगा दूं तो ये जो नेम है इसको सिर्फ मैं रीड कर सकता हूं। तो जो ये नेम होगा ना, इसको मैं सिर्फ रीड ही कर पाऊंगा, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड डॉट नेम इज इक्वल्स टू लेट से राघव करने की कोशिश करूं, तो ये कह रहा है कि जो फ्रेंड डॉट नेम है उसके अंदर कोई भी हम वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रीड ओनली फॉर्मेट के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज एज के साथ करने की कोशिश करूं एंड यहाँ पे मैं 13 पास कर दूं, तो वो चीज ये अलाउ कर रहा है मेरे को करने के लिए। लेकिन जब भी हम लोगों ने यहाँ पे रीड ओनली पास किया है तो ये रीड ओनली को पास करने नहीं देगा। सिमिलरली मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे एक फंक्शन को भी डिफाइन कर सकता हूं। फ्रेंड के पास क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि एक हैंडशेक नाम का हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, हैंडशेक, एंड इस हैंडशेक के अंदर हम लोग एक फंक्शन को पास कर सकते हैं जो कि एक क्या रिटर्न करेगा, जो कि रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, मतलब वॉइड। वॉइड क्या होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो आप लोग, सिर्फ वो जो फंक्शन है वो रन होगा, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे हैंडशेक के अंदर कुछ भी पैरामीटर पास करना चाहूँ वो भी चीजें मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे विद फ्रेंड करके एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ, इसका मैं टाइप पास कर दूंगा स्ट्रिंग। ये क्या दर्शाएगा कि हम लोगों को किस फ्रेंड के साथ हैंडशेक करना है। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। एंड इसके पास अब ये जो हैंडशेक वाला जो फीचर है, अब हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हैंडशेक वाला जो फीचर है मैं किस फ्रेंड के साथ हैंडशेक कर रहा हूँ, वो भी चीज मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो चीज मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ एंड यहाँ पे ऑफकोर्स मुझे विद फ्रेंड मिल जाएगा एंड इस विद फ्रेंड को हम लोग यहाँ पे console.log करवा सकते हैं, हैंड शेकिंग विद फ्रेंड। ठीक है, विद मतलब विद फ्रेंड नहीं, मेरे को यहाँ पे अगर इसको वैल्यू पास करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली विद फ्रेंड पास कर दूंगा। ठीक है, सिंपली हम लोगों का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप लोग सिमिलरली बहुत सारे टाइप के फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कोड जो है आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग इस कोड को खुद से भी ट्राई आउट करके जरूर से देख सकते हो। इनके अंदर नोट्स बनाते रहना, नोट्स आप लोगों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, जिसके थ्रू आप लोग अभी भी टाइप स्क्रिप्ट का यूज करना शुरू कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा ना बस 2 चीजें और हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड वो है यूनियन टाइप्स एंड इंटरसेक्शन टाइप्स। इनमें से एक टॉपिक के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, यूनियन टाइप्स क्या होते हैं, डंडा यूज करना मतलब साउंड्स रॉन्ग, बट यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि हमारा जो लेट ए है उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं या फिर एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, एंड इसके अंदर जो भी वैल्यू को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे चाहे तो एक स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं अब, या तो हम लोग एक नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया यूनियन टाइप। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी ज्यादा लगाते चाहे हम लोग लगा सकते हैं। मतलब इसके अलावा हमारे पास एक इंटरसेक्शन टाइप भी होता है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐप करके। ठीक है, अब ये जो ऐप है मैं चाहता हूं कि जो ऐप है वो ओपनेबल भी हो एंड क्लोजेबल भी हो। यानी कि आप लोग कोई भी ऐप के ऊपर जाते हो तो वो
उसको आप लोग ओपन भी कर सकते हो, क्रोम को अगर आप लोग चाहो तो ओपन भी कर सकते हो एंड चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो। ये फीचर्स आप लोगों के पास एक बेसिक ऐप के अंदर होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऐप है वो ओपनेबल भी हो एंड क्लोजेबल भी हो। एंड ओपनेबल एंड क्लोजेबल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ना, एक टाइप डिफाइन कर देंगे ओपनेबल करके। एंड इस टाइप के अंदर हम लोगों को जो भी फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, लेट्स से ओपनेबल के अंदर एक ओपन करके फंक्शन होगा जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा लेकिन एक फंक्शन होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोगों के पास एक क्लोजेबल करके फंक्शन होगा, क्लोजेबल करके ये क्या करेगा, ये क्लोज करेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऐप है वो ओपनेबल भी हो एंड वो क्लोजेबल भी हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चीज मैं स्टोर कर रहा हूं, ये चीज गलती से हो रही है, ठीक है, मेरे को ये चीज स्टोर नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं क्या चीज स्टोर कर सकता हूं, अब यहाँ पे जो भी चीज मैं यहाँ पे पास करूंगा, मेरे को यहाँ पे ओपन फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ओपन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल console.log भी कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे वो डिफाइन करना पड़ेगा ओपनिंग। एंड यहाँ पे मुझे सिमिलरली क्लोज करके भी डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कंसोल मतलब क्लोज वाले फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग लिख देता हूँ। तो अब हमारी जो चीज है इसके अंदर हम लोग इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंड वाले कीवर्ड का यूज किया। इसके थ्रू क्या हो गया कि जो हमारी ऐप है वो ओपनेबल भी है, वो क्लोजेबल भी है एंड वो इन दोनों के टाइप्स का यूज करना सीख गई है। यानी कि अब मेरे को जब भी मैं ओपनेबल एंड क्लोजेबल यहाँ पे पास करूंगा तब मेरे पास जो ऐप है उसको दोनों फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ओपन भी क्लोज भी। तो ये फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और फीचर बना दूं, टाइप मिनिमाइजेबल, मिनिमाइजेबल, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मिनिमाइज करके फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ एंड सिमिलरली यहाँ पे एंड मिनिमाइजेबल टाइप भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए अब मेरे को यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने मिनिमाइज वाला जो फंक्शन है उसको पास नहीं किया है। तो वो सिंपली मैं फंक्शन यहाँ पे पास कर सकता हूँ या फिर इसको ऊपर से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारे पास बनके आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइपस्क्रिप्ट का सारा काम, ठीक है। मैंने आप लोगों को जितना टाइपस्क्रिप्ट समझा सकता था सारी की सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सिखा दी हैं। इसके अलावा ना आप लोग और भी बहुत ज़्यादा एडवांस के अंदर जा सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। इसके लिए आप लोगों को मैं एक रिसोर्स रिकमेंड करूंगा, w3schools.com पे आप लोग जाना, पहला लिंक आएगा एंड यहाँ पे आप लोगों को ना टाइपस्क्रिप्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके आप लोगों को यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट दिखेगा, कहाँ गया, ये रहा, लर्न टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ पे आप लोगों के पास ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने मेनली चीज़ें आप लोगों को सिखा दी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए थी सब चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं। लेकिन जो क्लासेस होती हैं आप लोग यहाँ पे जाके इनके बारे में सीख सकते हो। आप लोगों को बेसिक अगर चीज़ें पता है ना कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तब आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से निपटा लोगे। लेकिन आप लोगों को जो ग्राउंड वर्क चाहिए था, जो आप लोगों को एक फाउंडेशन चाहिए थी, वो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने ले डाउन कर दी है। अब आप लोगों का काम है सिर्फ इन सारे के सारे कामों को करना। एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले जाना, 5 मिनट का काम है, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।